हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आफू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अति लघु उत्तरी प्रश्न करने जा रहे हैं ना। तो इससे पहले हम लोग इसमें एक क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अति लघु उत्तरी करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। एक हमको द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल दिया है -2, तो p का मान निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2019, 23 और 24 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है ना। अच्छा, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक, अब कह रहा है कि इसका एक मूल -2 है। इस समीकरण का दो मूल होगा तो एक मूल दिया है, तो एक मूल जो है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां यक्स है वहां आप लोग क्या रख के -2 रख देंगे। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये जहां जहां यक्स है वहां -2 रख के पी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से हमको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो हमको से इतना ही काम करना है ना। ये मूल है -2, तो ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जहां जहां यक्स है वहां पे -2 रख देंगे। इस तरह से हम लोग p की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर -2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो के दो मूल समान है तो के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 और 20, ये 2019 में और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। पहले करें कि एक द्विघात समीकरण है px स्क्वायर -2 अंडर 5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है। देखिए, इसके दो मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे।
तो कैसे मालूम चलेगा? समान मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन होता है? d इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे? हमारा इक्वेशन दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। हम यहां से d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे? इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बराबर पी, बी बराबर -2√5 और सी बराबर 15। ये तीन चीज हो जाएगा। हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है कि हम देखेंगे कि मूल समान होने के लिए कंडीशन क्या होता है। दिए गए समीकरण के मूल समान होंगे। मूल कब समान होता है? मूल कब समान होता है कि जब d की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। d बराबर 0। तो d की वैल्यू d मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम देखिए, इसमें हम लोग b और ac की वैल्यू रखेंगे तो यहां से हम लोग k निकाल सकते हैं। तो b की जगह क्या रखेंगे? -2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे? p और c की जगह क्या रखेंगे? 15 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए, 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 5 20। कितना आ जाएगा? ये 20 माइनस ये हो जाएगा 60p बराबर 0। अब यहां से हमको p की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 60p बराबर 20। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 20/60। तो इस सवाल का आ जाएगा 1/3। इस तरह से हम लोग p की वैल्यू निकाल लिए। p की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3। अच्छा, इसमें p भी है ना? इसमें p भी है। ये p भी है यहाँ पे। तो अभी यहां से वैल्यू नहीं निकल पाएगी डायरेक्ट, क्योंकि हमको p स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। p स्क्वायर माइनस 60p, p स्क्वायर माइनस 60p इतना आया ना? अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले तो हम लोग इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p बराबर 0। इस तरह का आएगा। फिर p कॉमन लेंगे तो आएगा p माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार p को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यदि एक तो होगा कि p बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 की वैल्यू तो हम लोग लेंगे नहीं। फिर इसको जब 0 करेंगे, यदि p माइनस 3 बराबर 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये वाली वैल्यू हम लोग लेंगे यहां पे ना। तो p माइनस 3, इसको यदि वाला करिए, इसको ऐसे कर दीजिए। हमको p की वैल्यू निकालनी है सीधा ना। क्या करनी है? p की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हो जाएगा p माइनस 3 बराबर 0। तो p बराबर क्या आ जाएगा? 3। इस तरह देखिए इसको, क्योंकि p चला जाएगा इधर तो ये चला जाएगा 0 में। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 3। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4।
द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, 2021। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको डी की वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हमसे कह रहा है विविक्तीकरण निकालने के लिए, विविक्तीकरण डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3/2। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 4 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, ये -2। इस तरह से हम विविक्तीकरण निकाल लिए। एक सवाल और इसमें करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अति लघु उत्तरी पे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें का, यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है, तो के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि इसका मूल बराबर है। मूल कैसे है, इसके बराबर है, तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होता है, d बराबर 0। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसका। इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, पहले से क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर k। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, d बराबर
जीरो। डी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो डी की जगह रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो डी की जगह रख देंगे -5 स्क्वायर -4 × 2 × k बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8k बराबर जीरो। 25 को या इसको किसी को एक तरफ ले जाएगा तो बनेगा 8k बराबर 25। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/8। इस तरह से हमारा k का मान आ गया 25/8। अब हम चलेंगे लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। अब हम लोग करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। कैसे करेंगे? लघु उत्तरी जो 4 नंबर में आते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इसे बोल देना पूरा। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। जिसके मूल 3 और 1/3 हो। 3 और 1/3 हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करा है कि एक द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल, 2 मूल होंगे द्विघात समीकरण में, तो कह रहा है कि उसके मूल 3 और 1/3 हो ना। तो मान लीजिए एक मूल ये है और एक मूल ये है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब दोनों मूल को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा 3 + 1/3। 3 + 1/3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 × 3 = 9 1 10/3। कितना आ जाएगा ये? 10/3। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे अब? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करते हैं? 3 × 1/3। यही दोनों मूल है, तो मूलों को जोड़ेंगे तो मूलों का योगफल आएगा, मूलों को मल्टीप्लाई करें तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट के क्या आ जाएगा? 1। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा हमारा? लिखेंगे द्विघात समीकरण अतः
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या बनेगा? द्विघात समीकरण फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। क्या होता है? बराबर 0। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा माइनस मूलों का योगफल कितना आया है? 10/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको हम चाहे तो 3 का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 3 चला जाएगा इधर, तो 3 का मान जहां जिसके पता में 3 नहीं उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए? इसको द्विघात समीकरण बना दिए। तो लघुत्तरी प्रश्न का हम लोग एक पहला क्वेश्चन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, 2022 में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं बताना है ना, तो पहले क्या करें हम लोग? संख्याओं को मान लेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या क्या मान लेंगे? x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम लोग? देखिए दो संख्याएं हैं उनका योग 27 है, तो अगर एक संख्या x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। इस तरह से हम लोग दोनों संख्याओं को मान लिए, पहले को x मानेंगे दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब देखिए कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 है। अब आएंगे शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, जो भी लिखे हैं लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब हम बनाएंगे इक्वेशन, क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो गुणनफल करेंगे तो क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर 182। इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। दोनों संख्याओं को गुणनफल बोला 182 के बराबर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है।
द्विघात समीकरण में सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये मैं पहले इसको लिख रहा हूं, -x² प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आगे निगेटिव दिख रहा है, हम अगर सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निगेटिव खत्म हो जाएगा, सबका साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, 182 का ऐसा फैक्टर बताइए कि 27 आ जाए जोड़ घटाने पे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 इंटू 3 नहीं 13 17 7 इंटू 30, 182 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13 और 7 दूना 14 और 14 और 13 जोड़ कितना आएगा 27, मतलब फैक्टर क्या बनेगा 14 और 13। तो यहां से मैं 27 को लिख सकता हूं 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हम लोग दो भागों में बांट लिए, अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, साइन बदल देगा, तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इस तरह से मिडिल टर्म को दो भागों में बांट लिया। अब क्या करेंगे, दो दो में कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x माइनस 14, यहां से -13 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हमको x के दो मान निकालेंगे ना, चलिए मैं इधर कर देता हूं। अगर मैं एक बार इसको 0 करूंगा, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अगर इसको भी 0 करूंगा, यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, मतलब x के दो मान आ रहे हैं, तो हम किसी एक मान को ले सकते हैं या दोनों मान को लेके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं ना। तो अगर मान लो अगर x बराबर 13 रखेंगे, हम लोग इसको लेंगे, यदि x बराबर 13, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस 13 बराबर 14। अगर x बराबर 13 ले रहे हैं हम लोग, तो एक संख्या 13 आएगा, दूसरा संख्या 14। अब देखिए x के दो मान आए हैं, दोनों को हम लोग लेके निकाल सकते हैं। हालांकि आप इतना ही कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को लेके करेंगे तो नंबर वही से आएगा। यदि x बराबर 14, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। इस तरह से हम लोग या तो संख्या 13 14 हो सकता है या 14 13 हो सकता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं।
अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, निम्न द्विघात समीकरण को x के लिए हल कीजिए। चलिए, द्विघात समीकरण है उसको x के लिए हल करना है। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों को x के लिए हल कीजिए। को x के लिए हल कीजिए। ठीक है, पहला दिया है a 4x² प्लस 4bx, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। और b दिया है x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² 0। ये क्वेश्चन आपका 2019-20 में आया है, 2019 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, दो द्विघात समीकरण x के लिए हल मतलब इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले पार्ट को करते हैं। ए को सॉल्व करने चलते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन दिया है और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हटाते हैं, यहां से देखिए क्या मिलेगा, 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। इतना आएगा ये। मैंने क्या किया, ये माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो माइनस ब्रैकेट को हटाया तो ये साइन बदल जाएगा अंदर का। अब यहां से एक चीज देखिए, अगर मैं इस a² को इधर भेज दूं तो यहां देखिए क्या बचेगा, 4x² प्लस 4bx प्लस b² बराबर a²। ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, 4x² प्लस 4bx प्लस b² बराबर a²। अगर इतने को मैं देखूं तो ये 2x प्लस b का होल स्क्वायर है। ये क्या है, 2x प्लस b का होल स्क्वायर है। 2x प्लस b का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2x का होल स्क्वायर, ये b², ये 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर यहां से दोनों इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो इसको, इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस b बराबर ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा a²। a² का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2x प्लस b बराबर प्लस माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। हमको निकालना है किसकी वैल्यू, x की, तो b को इधर भेजता हूं तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस a। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस a अपान 2। ठीक है, अगर चाहे तो हम इसका अलग अलग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यही इसके मूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा। तो x का ये वैल्यू आ गया। तो दो वैल्यू होगा, एक बार हम प्लस लगे तो एक वैल्यू हो जाएगा, एक माइनस लगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो चाहे लिखे अब, अतः अभीष्ट मूल माइनस b प्लस माइनस a अपान 2 है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मूल निकाल सकते हैं या x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का बी पार्ट करते हैं। यहां से कर देता हूं बी वाला पार्ट। बी पार्ट, बी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को जब भेज दिए तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इतना जो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से हम एक्स प्लस बी निकालो तो क्या आएगा, प्लस माइनस ए। अब एक बोल होगा प्लस लेने पर रखेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस ए माइनस बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा मूल क्या हो जाता है, मूल अतः अभीष्ट मूल x बराबर प्लस माइनस ए माइनस बी होगा। इसको आप माइनस बी प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अल्फा बीटा समीकरण, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए, नहीं समीकरण इतने के मूल है तो, मूल है तो, मूल है तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन आया। अब चलिए, इस तरह क्वेश्चन हमारे बोर्ड में ज्यादा मिलते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके अल्फा और बीटा दो मूल दिए ना। पहले हम क्या निकाले हैं, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसका हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मूलों का योगफल निकालते हैं और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, तो बी की जगह माइनस है तो माइनस 5 अपान 2, तो ये हो जाएगा 5 अपान 2। इस तरह से हम मूलों का योगफल निकाले, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपान ए, क्या होता है सी अपान ए, तो सी की जगह रखेंगे 3 अपान 2,
इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल ले और अल्फा इंटू बीटा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा बीटा, यहां से बचेगा अल्फा, नहीं यहां से बचेगा अल्फा और यहां से बचेगा बीटा। इनमें से कॉमन होता है ऐसे आएगा, देखिए इतने का वैल्यू पता है, इतने का वैल्यू पता है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/4, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 15/4। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें का हम लोग, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे इसका दो मूल होगा, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। माना कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब क्या, हमको 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा निकालना है। हमको निकालना क्या है एक्चुअली, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, 1/अल्फा और प्लस 1/ बीटा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं ना। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की आएगी -7 और सी की आएगी 12। कंपेयर करने पे अब हम देखते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अब -b कितना है, -7/1, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c/a, तो c की वैल्यू क्या है, 12/1, तो ये कितना आ जाएगा 12। हमसे कह रहा है इसका व्युत्क्रम का योग, तो हमको निकालना क्या है एक्चुअली, मैं इधर बताता हूं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। हमको क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए इसको मैं अगर एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो आएगा अल्फा प्लस बीटा,
ऐसे आएगा 1/α+1 बीटा को सॉल्व करने पाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आज देखिए इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 12। इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो चलिए आज हम लोग लघुत्तरी प्रश्न कुछ किए। अब कल हम लोग एक दो लघुत्तरी प्रश्न करके अब चलेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर पे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास और इसकी होगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे समांतर श्रेणी पे। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।